Good morning, all of you. In this class, we will continue concepts related to arithmetic progression. Let's start. In the last class, we have to discuss some basic concepts of arithmetic progression. Now we are going on next concept. Arithmetic mean, n arithmetic mean, n arithmetic mean, n arithmetic mean, n arithmetic mean between number a and b, between two number a and b, n arithmetic mean between a and b. N arithmetic mean between a and b. लेट ए और बी के बीच में अपने को n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं. ए और बी कोई टू नंबर्स हैं, उनके बीच में n अर्थमेटिक मीन इंक्लूड करने हैं, इंसर्ट करने. ए और बी टू नंबर्स हैं, इनके बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं. तो अपने को फाइंड करना है जो n अर्थमेटिक मीन है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या होगा, सेकंड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, थर्ड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, वो अपने को कैलकुलेट करना है. तो लेट a1 a2 a3 up to an, let a1 a2 a3 up to an be the n arithmetic mean, be the n arithmetic mean between a and b, between a and b. ए और बी के बीच में जो n अर्थमेटिक मीन है वो क्या है, a1 a2 a3 an. ये क्या है, n अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b. तो यहाँ से a और b के बीच में जो n अर्थमेटिक मीन है वो आपस में क्या फॉर्म करेंगे, ap फॉर्म करेंगे. क्या फॉर्म करेंगे, ap. तो a1 a2 a3 अप टू an क्या फॉर्म करेंगे, ap, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स. तो ये a1 से लेके an तक, उसके बाद एक टर्म ये और एक ये वाले टर्म. तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी, n+2. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी इस एपी में, n+2. इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए. फर्स्ट टर्म ऑफ एपी किसके इक्वल है, ये जो नंबर है ए, इसके इक्वल ही है. फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए. और कॉमन डिफरेंस लेके चल रहे हैं डी. कॉमन डिफरेंस जो एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या कंसिडर कर रहे हैं, डी. कॉमन डिफरेंस डी लेके चल रहे हैं. उस एपी का जो एनर टर्म है, जो लास्ट टर्म है, या वो क्या होगा, बी होगा. इस एपी का जो लास्ट जो टर्म है n+2 वाले जो टर्म है वो कौन सा होगा, बी. तो एनर टर्म ऑफ एपी, क्या लिखते हैं अपने, एनर टर्म ऑफ एपी. तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, और यहाँ पे अपने नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+2. और n+2 वाला जो टर्म है वो कौन सी है, b. तो क्या होगा, b इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म क्या है a, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n+2. तो n+2 माइनस का 1, और कॉमन डिफरेंस क्या एज्यूम किया है, d. कॉमन डिफरेंस क्या लिया, d. तो b इज इक्वल टू a, ये कितना होगा, n+1 इंटू डी.
यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, b माइनस ए इज इक्वल टू एन प्लस वन डी। इस a को साइड ट्रांसफर कर दिया तो b माइनस ए इज इक्वल टू एन प्लस वन डी। इस d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो n प्लस वन कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। अब अपने को कैलकुलेट करना है जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है a और b के बीच में, जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, इट मीन a1 की वैल्यू, a2 यहाँ पे क्या है सेकेंड अर्थमेटिक मीन, a3 क्या है थर्ड अर्थमेटिक मीन, या a और b के बीच में जो इंसर्ट करवा रखे मैंने जो नंबर, फर्स्ट नंबर क्या कौन सा होगा, a1 होगा, सेकंड नंबर कौन सा होगा, a2 होगा, थर्ड नंबर कौन सा होगा, a3 होगा। तो d की वैल्यू क्या होगी, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इट मीन्स a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 इज इक्वल टू क्या होगा, a1 यहाँ पे क्या है सेकंड टर्म है, a1 इस AP का क्या है सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट टर्म में d को ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को, तभी क्या मिलेगी, सेकंड टर्म मिलेगी। तो इट मीन्स a2 की वैल्यू यहाँ से जो a1 है वो किसके इक्वल होगा, a प्लस डी के इक्वल होगा। फर्स्ट टर्म तो क्या है a, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो जो नेक्स्ट टर्म वो मिलेगी a1 की वैल्यू, तो a प्लस डी, a और d की वैल्यू कितनी है अभी कैलकुलेट किए, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, a2 सेकेंड अर्थमेटिक मीन, तो a2 के लिए क्या होगा a प्लस टू डी। इसमें क्या करेंगे अगेन d ऐड करेंगे, a1 में क्या करेंगे अगेन d ऐड करेंगे, तो क्या होगा सेकेंड जो नेक्स्ट टर्म वो मिलेगी a प्लस टू डी। डी यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस a प्लस टू, और d की वैल्यू b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। थर्ड अर्थमेटिक मीन a3 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस थ्री डी, a प्लस थ्री डी, a प्लस थ्री डी। तो a प्लस थ्री और d की वैल्यू b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, a प्लस थ्री और b की वैल्यू d की वैल्यू b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो nth अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b वो क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस एन डी होगा, a प्लस एन डी इज इक्वल टू a प्लस एन, डी की वैल्यू b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन प्लस वन। ये क्या हो जाएंगे, a और b के बीच में जो n नंबर्स इंसर्ट करवा रहे हैं उनकी वैल्यू हो जाएगी, या a और b के बीच में जो n अर्थमेटिक मीन है उनकी वैल्यू, a1 a2 a3। nth arithmetic mean between a and b, okay. Now we will start exercise 9.2. Exercise 9.2. Exercise 9.2. Question second. Find the sum of all natural number lying between 100 and 1000. Find the sum of all natural number lying between 100 and 1000 which are multiple of 5. उन नंबर का सम फाइंड करना है जो नेचुरल नंबर जो लाई कर रहे हैं 100 से 1000 के बीच में, और वो क्या हो 5 के मल्टीपल हो। जो नेचुरल नंबर है 100 से 1000 के बीच में ऐसे नंबर जो क्या हो 5 के मल्टीपल हो, उन सभी नंबर का क्या फाइंड करना है अपने को, सम कैलकुलेट करना है।
नेचुरल नंबर बिटवीन 100 and 1000, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर 100 और 1000 के बीच में ऐसे नंबर जो क्या हो 5 के मल्टीपल हो, उनका सभी का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो नंबर नेचुरल नंबर which is natural number which are multiple of 5, which are multiple of 5 between 100 to 1000। तो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, जो 5 का मल्टीपल हो 105। तो फर्स्ट नंबर कौन सा 105 होगा, सेकंड कौन सा होगा 110 होगा, फिर 115 होगा, और लास्ट में कौन सा होगा 995। 100 और 1000 के बीच में नेचुरल नंबर जो क्या हो 5 के मल्टीपल हो, तो फर्स्ट वाला कौन सा होगा, भी 100, भी 101 तो 5 का मल्टीपल होगा नहीं, ना 102 होगा, ना 103 होगा, ना 104 होगा, ना उसके बाद कौन 105 होगा, फिर 106 नहीं होगा, 107 नहीं होगा, 108 नहीं होगा, 110 होगा, ऐसे 115, और लास्ट में कौन सा मिलेगा 995। फिर 5 का मल्टीपल है, चेक कर लो, जो डिवाइड करेंगे कितना होगा, भी 9 को 5 से डिवाइड किया 1 टाइम्स 4, कितना 49 बाई 5, 9 टाइम्स कितना 45, फिर 4 रिमेनिंग 45, फिर 9 से 9 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो मतलब लास्ट जो नंबर मिलेगा कौन सा मिलेगा 995। 996 है, वो 5 का मल्टीपल नहीं है, ना 998 मल्टीपल होगा, तो आपके पास ये क्या फॉर्म हो जाएगी, एपी फॉर्म हो जाएगी। क्या फॉर्म हो जाएगी, एपी, नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 100 and 1000। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा इस एपी का, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 105, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 105। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 100 and 1000, इन सभी का क्या फाइंड करना है अपने को, सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम। तो एपी फॉर्म हो रही है। अब एपी में अपने को नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, एपी में अपने को नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसमें, डी जी को कितना होगा 5, कॉमन डिफरेंस कितना है कॉन्जुगेट टर्म्स में 5 का है कॉमन डिफरेंस। अब अपने फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, यहाँ से जो लास्ट टर्म है वो कितनी है 9 and 5, तो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे ए एन क्या है एन टर्म ऑफ एपी। तो लास्ट टर्म तो 9 and 5 995। अपने को एन कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो ए एन की वैल्यू कितनी है 9 and 5, और फर्स्ट टर्म 105 प्लस एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो इंटू 5, तो 995 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, तो कितना रिमेनिंग होगा 9 and 5 माइनस 105 890, तो 890 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, तो n माइनस 1 इस 5 को डिवाइड में भेज दो, तो 890 बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, जो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1 टाइम कैंसिल आउट होगा, कितना 3 रिमेनिंग 39,
7 टाइम्स, फिर अगेन 39, 7 टाइम्स 35, 4 रिमेनिंग, 4 और 0 40, तो 5 8 जा 40, तो 178 इज इक्वल टू n माइनस का 1, और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 178 प्लस 1। तो इस AP के अंदर कितनी नंबर टर्म्स होगी, 179 टर्म्स होगी। ये जो AP जो फॉर्म हो रही है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी होगी, 179। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ 179 टर्म्स ऑफ AP। जो AP के अंदर जो 179 टर्म्स है, फर्स्ट 179 टर्म्स है, उनका सम फाइंड करना है। तो सम ऑफ natural number which are multiple of 5 between 100 to 1000। तो S कितनी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 179, तो S 179, तो क्या होगा n/2। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2 इंटू में A प्लस L, या सेकंड फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू में 2A प्लस n माइनस 1D, 2A प्लस n माइनस 1D। तो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कितनी है, 179, तो 179/2 इंटू फर्स्ट टर्म है 105 प्लस लास्ट टर्म 995। तो 179/2 इंटू कितना हो जाएगा, 105 प्लस 995 105 1100, कितना हो जाएगा 1100। तो डिवाइड करें 2 से तो कितना 550, 179 इंटू 550, 1100 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना होगा 550। 179 को मल्टीप्लाई करना है 550 से, तो 179 इंटू 55 इंटू 10, तो 179 इंटू 55, 179 इंटू 55, तो 5 इंटू 9 45, 5 4 रिमेनिंग, 5 इंटू 7 35, 35 प्लस 4 39, 3 रिमेनिंग, 5 इंटू 1 5 और 5 प्लस 3 8, तो 5 9 8, तो 5 9 5 14 और 8 और 9 17, 17 प्लस 1 18, तो कितना होता है 9845 इंटू 10, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 98450। तो वो नंबर, वो नेचुरल नंबर जो 100 और 1000 के बीच में लाई कर रहे हैं और किसके मल्टीपल हैं, 5 के मल्टीपल हैं, तो उन सभी का सम कितना होगा 98450। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 3rd and 4th you can try it. If you have any problem then we will discuss in next class.
क्वेश्चन 5, in an AP if p term is 1 by q, तो AP की जो P वाली जो टर्म है, AP गिवन है अपने को 1 by q, और जो AP की जो Q वाली जो टर्म है, Q जो टर्म है वो गिवन है 1 by P, AQ इज इक्वल टू 1 by P। AP की जो P जो टर्म है वो 1 by Q है, और QH जो टर्म है वो 1 by P है, और अपने प्रूव करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म, प्रूव क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म किसके इक्वल होगा, 1 by 2 PQ plus 1, 1 by 2 PQ plus 1, or where P not equal to Q, where P and Q not equal to, P and Q are not equal to। कोई भी AP है उसकी जो PH जो टर्म है वो 1 by Q है, और जो QH जो टर्म है वो 1 by P है, और अपने को प्रूव करना है कि जो सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स है AP क्या, वो किसके इक्वल होगा, 1 by 2 PQ plus 1 के इक्वल होगा। तो जो AP है, तो लेट फर्स्ट टर्म and common difference of first term and common difference of AP B A and D। AP का फर्स्ट टर्म तो क्या है A, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है D। तो यहां से AP जो एन टर्म ऑफ AP क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। तो यहां से क्या गिवन है अपने को, AP इज इक्वल टू AP, तो पीएट जो टर्म है वो कितना गिवन है, 1 by Q गिवन है, तो पीएट टर्म की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म A प्लस P माइनस 1D, इक्वेशन फर्स्ट। जी एन टर्म ऑफ AP क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। अब यहाँ पे कौन सी टर्म है, पीएट टर्म है, तो यहाँ पे क्या आता है, P माइनस का 1 आ जाएगा, A प्लस P माइनस का 1D, और जो पीएट टर्म है वो कितनी गिवन है, 1 by Q। ऐसे जो QH जो टर्म है, AP की जो QH जो टर्म है उसकी वैल्यू गिवन है 1 by P, तो किसके इक्वल होगा, A प्लस Q माइनस का 1D, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके अपने A फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करें, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है किस में से, सेकंड में से, तो क्या होगा 1 by P माइनस का 1 by Q, और यहां से क्या होगा A प्लस Q माइनस का 1 इंटू D, और माइनस करना तो क्या होगा, माइनस का A और माइनस P माइनस का 1D, A से कैंसिल आउट होगा, A से क्या होगा, कैंसिल आउट। यहाँ से एलसीएम क्या होगा, PQ एलसीएम होगा, तो Q माइनस का P, Q माइनस P। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, D कॉमन ले सकते हैं, D क्या ले सकते हैं, कॉमन। जब D कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग होगा, Q माइनस का 1 माइनस, और यहाँ से क्या रिमेनिंग मिलेगा, P माइनस का 1, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, माइनस का P प्लस का 1, माइनस का P प्लस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो Q माइनस P डिवाइड PQ इज इक्वल टू D इंटू में क्या होगा, Q माइनस P, तो Q माइनस P से Q माइनस P कैंसिल आउट, तो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 by PQ, D इज इक्वल टू 1 by PQ। अब ये जो D की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 1 by Q इज इक्वल टू 1 by Q इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1, फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, तो 1 by Q इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1, और D की वैल्यू 1 by PQ, D की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 by PQ, तो 1 by PQ, तो यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 1 by Q इज इक्वल टू A प्लस, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो P अपॉन PQ क्या होगा, 1 by Q
माइनस 1/PQ, 1/Q से 1/Q कैंसिल आउट, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/PQ। ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/PQ और डी की वैल्यू भी 1/PQ। अब अपने को कैलकुलेट करना है सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म ऑफ AP। तो SPQ क्या होगा PQ/2। एस एन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, SN इज इक्वल टू N/2 इंटू में 2A प्लस N-1D। तो PQ/2 A कॉमन डिफरेंस, तो PQ/2 इंटू में 2A, तो 2A की वैल्यू 1/PQ प्लस 2A प्लस N-1D। N की जगह यहाँ पे क्या है PQ टर्म्स है, तो PQ-1 और D की वैल्यू 1/PQ। तो SPQ इज इक्वल टू PQ/2, तो यहां से सोल्व करें तो क्या होगा 2/PQ प्लस यहां से ले सकते हैं PQ एलसीएम ले सकते हैं, PQ क्या ले सकते हैं एलसीएम। यहां से 1/PQ क्या आएगा, कॉमन ले लो, ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है उसमें 1/PQ क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 1/PQ कॉमन, 1/PQ कॉमन। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग होगा 2 प्लस PQ-1, तो PQ से PQ कैंसिल आउट होगा, तो 1/2 इंटू में वैल्यू क्या रिमेनिंग होगी PQ प्लस 1, तो SPQ इज इक्वल टू 1/2 इंटू PQ प्लस 1। ये रिजल्ट अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। जो पीएड टर्म ऑफ AP है वो 1/Q हो और जो क्यूएड टर्म ऑफ AP है वो क्या हो 1/P हो, तो सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स क्या होगा 1/2 PQ प्लस 1। ये रिजल्ट अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, वी विल टू कंटिन्यू in next class. Thank you.